मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। ये कोई चमकाने पे नहीं, पूरे मकान को तोड़ के बनाने पे खर्च है। अरे कौन से आम आदमी के घर के अंदर 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे लगता है। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी, ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी। मैं तो महाराज हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। टाइम्स नाउ नव भारत पर ऑपरेशन शीश महल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली सो कॉल्ड थ्योरी को हिलाकर रख दिया है। मैं पूछना चाहती हूं, आम आदमी के नाम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले, आंदोलन के बूते अपनी राजनीति को खड़ा करने वाले और भ्रष्टाचार विरोधी ब्रह्मास्त्र से विरोधियों को परास्त कर देने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास क्या इतनी भी आज हिम्मत नहीं बची कि वो अपने घर का दरवाजा खोल दें और नव भारत के रिपोर्टर को अंदर बुला लें कि आइए देख लीजिए जी, कहां है करोड़ों का मार्बल, कहां है 8 लाख का वो पर्दा, कहां है करोड़ रुपए की लागत वाला किचन। दरवाजा खोल नहीं देना चाहिए क्या? पब्लिक क्या सोचती है? सांझ को आज क्या? आम आदमी के सीएम को डर किस बात का भाई? लेकिन 26 घंटे होने को हैं और सो कॉल्ड शीश महल का दरवाजा बिल्कुल बंद है। जवाब देना तो दूर, मीडिया के कैमरे से नजरें मिलाने में भी आज शायद डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये दूरी उतनी ही है जितनी एक आम आदमी और एक वीवीआईपी के बीच की दूरी होती है। दर्शकों, कल तो ऑपरेशन शीश महल में चीफ मिनिस्टर के आवास पर 45 करोड़ के रेनोवेशन में नैतिकता का ही सवाल था, लेकिन आज ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 2 में नैतिकता के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। 45 करोड़ के रेनोवेशन में एक वंडर यह हुआ कि इसके लिए टेंडर अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी सस्पेंस है। सवाल यह है कि यह खेल कैसे हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार नियमों को दूर से नमस्ते कर निकल गई? आप हैरान ना हो, मैं कुछ कहती हूं तो हमेशा फैक्ट्स के साथ, दस्तावेजों के साथ। कल भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी, आज भी जो कह रही हूं वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ ही कह रही हूं। बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने उसका खुलासा करूंगी। आज मैं आम आदमी की ब्रांडिंग वाले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में ऐसा खास आदमी वाला किचन का ब्यौरा दूंगी कि आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। डेकोरेटर को दी गई पेमेंट का ब्यौरा दूंगी तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या? आप कहेंगे कि ये क्या? ये वही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी राजनीति को कॉमन मैन के साथ जोड़ने के लिए दिल्ली के तिपैया ऑटो वालों तक से कहलवाया था, आई लव केजरीवाल। कभी इनके मंत्री विधायक ऑटो में लटक कर आया करते थे, कोई बाइक से आता था। सच पूछिए, एक आम आदमी की तरह मुझे भी अच्छा लगता था देखने में, क्योंकि यही एक आम आदमी की पहचान थी और सुनकर इतना अच्छा लगता था कि क्या बताएं। लगता था कोई तो आया कॉमन मैन की तरह बात करता है, और कोई कॉमन मैन की तरह बात तभी करता है जब उसकी तरह सोचता है, उसकी तरह रहने ढलने की कोशिश करता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि लाखों करोड़ों लोगों की तरह हमारे पैरों तले भी जमीन खिसक गई जब हमने ये 45 करोड़ वाला डॉक्यूमेंट देखा। कल से इसे बस देखते ही चली जा रही हूं। आज कुछ और नए पन्ने लेकर आई हूं।
आप पूछेंगे कि ये क्या वही मुख्यमंत्री हैं जो अपनी पार्टी का कोई बड़ा नेता भी चुनते थे तो सर्वे करवाते थे, रेफरेंडम लेते थे, लोगों से पूछते थे और जो लोग चुनते थे उसी को फॉलो करते थे। आखिर वही केजरीवाल ऑपरेशन शीश महल के खुलासों के बाद साइलेंट मोड में क्यों चले गए? सवाल पब्लिक का है कि क्या ऑपरेशन शीश महल से उठे सवालों पर अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है? क्या केजरीवाल की पॉलिटिक्स का आम आदमी वाला मॉडल ध्वस्त हो गया? सरजी ना बोलने को तैयार, ना अपने सरकारी आवास का दरवाजा खोलने को तैयार। आखिर क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। कल आम आदमी पार्टी ने अपना प्रवक्ता भेजा था, आज नहीं भेज रहे, उनकी मर्जी है। लेकिन एक अजीब सी दलील कल से आम आदमी पार्टी की तरफ से देने की कोशिश हो रही है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पीडब्ल्यूडी को लगा कि सीएम आवास में रेनोवेशन की जरूरत है, वो सेफ नहीं है तो काम करा दिया गया। अरे भाई, मामला इतना आसान नहीं होता। सरकारी कामकाज की एक प्रक्रिया होती है। मैंने आपसे कहा कि रेनोवेशन पर 45 करोड़ के आवंटन के लिए टेंडर निकाला या नहीं, इस पर अभी तो सस्पेंस जारी है। अगर निकाला तो पास हुआ या नहीं, इस पर भी साफ साफ जवाब नहीं आ रहा। दस्तावेजों से साफ लग रहा है कि रेनोवेशन के लिए जो 45 करोड़ की ये जो रकम है वो एक बार में नहीं कहीं भी क्लियर हुई, ये 5 बार में सैंक्शन हुई। आप पूछेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताती हूँ। दिल्ली की गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक 10 करोड़ से कम बजट वाले सरकारी काम के लिए अप्रूवल में इतने झंझट नहीं होते। आप जाइए, डिपार्टमेंट के हेड को दिखाइए और सीधा मंत्री को भेज दीजिए। कोई जो इंजीनियर इन चीफ है या कोई सेक्रेटरी या किसी सरकारी आईएएस अफसर को भेजने की जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट का हेड, इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी का हेड उसको देखेगा, उसको ओके करेगा, मंत्री को भेज देगा। 5 टुकड़ों में अलग अलग समय पर इस तरह अप्रूवल लिए गए कि हर बार आवंटन की राशि 10 करोड़ से कम रखी गई। क्या ये सच है और क्यों है, ये भी बताती हूं। डॉक्यूमेंट देखकर लगता है कि ये या तो संयोग या फिर प्रयोग था। प्रयोग की गुंजाइश कुछ ज्यादा लगती है। 10 करोड़ से कम की फाइल की स्वीकृति के लिए किसी बड़े अधिकारी को फाइल भेजने की जरूरत नहीं। चीफ इंजीनियर ने अप्रूव किया और वहां से फाइल सीधे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो उस वक्त सत्येंद्र जैन हुआ करते थे, उन्हें फाइल भेज दी जाती थी। आप जानते हैं ना आजकल सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं? जी हाँ, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में, जहां उनकी मालिश और उनकी मसाज की तस्वीरें आई थी। अगर ये रकम 10 करोड़ या उससे ऊपर होती तो इसे इंजीनियर इन चीफ और विभाग के सेक्रेटरी को भी भेजनी पड़ती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जानबूझकर 10 करोड़ से कम आवंटन 5 बार कराए ताकि बजट सैंक्शन में कोई दिक्कत ना आए? एक बार 9 करोड़, एक बार 9.3 करोड़, एक बार 7 करोड़, एक बार 9.99 करोड़ भी हुए, लेकिन 10 करोड़ से बस इतना सा नीचे। देखिए कैसे कैसे आवंटन हुए। पहला आवंटन 7.92 करोड़, दूसरा 8.64 करोड़, तीसरा 9.09 करोड़, चौथा 8.17 करोड़, पांचवा 9.34 करोड़। कैंप ऑफिस के लिए आवंटन 9.99 करोड़, यानी कि 10,000 रुपए नीचे रखो ताकि 10 करोड़ का जो लिमिट है वो पार ना हो। संयोग या प्रयोग? सवाल है टाइम्स नाउ नव भारत का। ये नया खुलासा है, लेकिन हमने कल जब 45 करोड़ के रेनोवेशन का खुलासा किया तब से बीजेपी आक्रामक है और आम आदमी पार्टी कह रही है ये सब देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है।
एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए, आप 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ आप। प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ। हमारे देश के झोला छाप फकीर प्रधानमंत्री, जिसको अपने आप को कहते हैं मैं झोला छाप प्रधानमंत्री हूं, उनका जो घर बन रहा है वो 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। वाह भाई, सवाल पूछो आम, जवाब में मिलेगी इमली। यही आज हाल रहा पूरे दिन, कल शाम से भी यही हाल रहा। हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक एक ब्यौरा अपने आप में एक अलग कहानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर किचन और अप्लायंसेस पर पता है कितने पैसे लगे हैं? 1 करोड़ 10 लाख। इस बजट में स्टीम ओवन, माइक्रोवेव ओवन, बारबेक्यू चारकोल ग्रिल, गैस स्टोव, चिमनी, सब कुछ खरीदा गया। सीएम साहब के यहाँ बहुत गेस्ट आते हैं, हो सकता है ये उसके लिए किया गया, इसलिए मैं इसे सिर्फ फैक्ट के तौर पर आपके सामने रख रही हूँ। उसी तरह केजरीवाल के सरकारी बंगले में इंटीरियर डेकोरेशन पर हुए खर्च की बात करूं तो उसका बजट सैंक्शन हुआ है 11 करोड़ 30 लाख रुपए। माफ कीजिएगा, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। 11 करोड़ 30 लाख रुपए, इतना इंटीरियर सजाने में चक्कर आ जाएगा आम आदमी को। 11 करोड़ 30 लाख रुपए यूं कि बस पानी हो। ये खर्च वुडन फ्लोरिंग, वुडन डोर, यूपीवीसी डोर और वुडन फ्लोरिंग अकेले में ही 1 करोड़ रुपए। भैया क्या, एक तरफ मार्बल इंपोर्टेड वियतनाम से, उसमें 4-5 करोड़, कहीं वुडन फ्लोरिंग तो उसमें 1-1 करोड़। क्या बात है, क्या ठाठ है। इंटीरियर के लिए जो कंसल्टेंसी दी गई उसका भी खर्च सुन लीजिए, 1 करोड़ रुपया। भाई सुपीरियर इंटीरियर की कंसल्टेंसी पर इतना तो खर्च आएगा ही, लेकिन कंसल्टेंट कौन था ये तो बताओ। टेंडर हुआ था या यूं ही किसी को बुलाया और दे दिया ऑर्डर? सामने तो ले आओ, सवालों के जवाब तो दे दो। केजरीवाल जी के बंगले पर बिजली पर आया खर्च भी करोड़ों का है। कुल खर्च है 2 करोड़ 58 लाख रुपए। तारे, पंखे, ये सब मिला के। यहाँ भी मैं मानती हूँ कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचने के लिए ये खर्च हुआ है। चलिए, अच्छी बात है। सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, सीएम सबके होते हैं, हमारे भी हैं, इसलिए इस पर भी कोई सवाल नहीं। बस फैक्ट के तौर पर आपके सामने रख रही हूँ। स्मार्ट लाइटिंग पर आया है जो खर्चा, वो है 87 लाख और 75 हजार रुपए का। 87 लाख रुपए की स्मार्ट लाइटिंग, मेरे सामने तो वैसे ही बत्तियां बुझ गई। स्मार्ट सीलिंग फैन भी खर्च हैं, उसमें 6,17,000 रुपए। ये समझ में मुझे नहीं आता, इससे हवा ज्यादा ठंडी लगती है। स्मार्ट पंखा क्या खुद ही चल जाता है? पता नहीं, देखा नहीं कभी। अच्छा तो ये होता कि आम आदमी के मुख्यमंत्री का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद ही सामने आते, पेपर हाथ में लेते, रिपोर्टर को सीएम हाउस के अंदर ले जाते और एक एक चीज समझा देते। लेकिन जवाब देना तो दूर, आज नवभारत की टीम को केजरीवाल के आवास पर धक्के मिले। देखिए कैसे। जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? माइक को छीना, आपने माइक को छीना।
आपने माइक क्यों छीना? जहाँ जगह दी वहाँ जाओ। आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? ये जोर जबरदस्ती है क्या? मीडिया के साथ मारपीट करेंगे आप? मारपीट करेंगे मीडिया के साथ? आपने पहले धक्का क्यों दिया? आप पहले जवाब दीजिए। आपने धक्का क्यों दिया? आपने धक्का क्यों दिया? धक्का क्यों दिया? धक्का क्यों दिया? भाई आप रूल फॉलो नहीं कर रहे। कौन सा रूल था? ये बैरिकेड के बाहर नहीं जाएंगे आप। अब एक और बता दूं, भाई सबके घर में एक बाथरूम तो होता है, टॉयलेट एक प्रेम कहानी सबके घर में होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर 15 टॉयलेट है। 15 टॉयलेट किसके घर में होते हैं भैया? और 15 टॉयलेट में सिर्फ एक वैनिटी फिटिंग जो है वो 1 लाख की, और जो सैनिटरी फिटिंग्स है यानी कि कमोड, सिंक वगैरह सैनिटरी फिटिंग्स जो है वो 11 लाख की, यानी कि 26 लाख के 15 बाथरूम। भैया कमरों से ज्यादा बाथरूम? सारी जनता दिल्ली की क्या वहीं जाती है बाथरूम? ये भी एक सवाल है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासों के 26 घंटे बाद भी चुप क्यों है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? सवाल नंबर 2, क्या अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर रेनोवेशन की सीबीआई जांच की मांग जायज है? सवाल नंबर 3, अगर ऑपरेशन शीश महल पर जवाब नहीं है तो क्या अब केजरीवाल नैतिकता और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा पाएंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, संदीप दीक्षित जी कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ, अवनीजेश अवस्थी जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आकाशदीप मुनि जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ, 15 बाथरूम किसके घर में होते हैं और 26 लाख बाथरूमों पर खर्चा? एक तो ये बात है, 8 लाख के पर्दे, 25-26 लाख के बाथरूम और 15 बाथरूम एक घर के अंदर, ये किस तरह का खर्चा है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, अगर मैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स पढ़ूं तो उसके हिसाब से 10 करोड़ से कम जो भी खर्चा होता है वो डिपार्टमेंटल हेड क्लियर कराता था। तो सवाल यह है कि जितना भी आवंटन हुआ सारे बिल 10 करोड़ से नीचे हैं, कुछ तो सिर्फ 10,000 रुपए नीचे रखे गए। क्या इसके पीछे कोई खास मंशा थी? क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात को बिल्कुल जनता के सामने साफ नहीं करना चाहिए? ये सवाल है पब्लिक का। देखिए, पब्लिक के 2 सवाल है। मैं पब्लिक का पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि इतना ओवर एस्टिमेटेड बिल्स क्यों है। ऑब्वियसली ठीक है, ओवर एस्टिमेटेड बिल्स आपके हिसाब से है, तो इस पर्टिकुलर बिल्स पे जो सिग्नेचर गया है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का गया है, क्योंकि फाइनेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो आपने क्या अनिल बैजल जी का बाइट लिया है? आपने सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं का बाइट ले लिया, तो अनिल बैजल जी का भी बाइट लिया होगा। वो उनको भी पूछ लीजिए कि उन्होंने साइन क्यों किया, क्योंकि फाइनेंशियल जो है एलजी के पास। तो मैं इतने आपत्तिजनक बिल्स पे उन्होंने क्यों साइन? पहला चीज। दूसरा चीज की ना कि आपने पूछा कि 10,000 से मतलब 10,000 रुपए कम क्यों है और 10 करोड़ से कम क्यों है, ये संदिग्ध है। ऑब्वियसली संदिग्ध है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 2017 में अनिल बैजल जी ने एक रूल पास किया था, आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, कि अगर 5 करोड़ से कम का बिल हो तो इंजीनियर खुद अपने सिग्नेचर से पास कर सकता है। वो ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाता, ना एलजी के पास जाता। अब चेक कर सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को कोई करप्शन करना होता तो 5 करोड़ से नीचे रखते, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से साइन करवाते और पास करवाते। 5 करोड़ से ऊपर रख के एलजी के पास क्यों भेजा उन्होंने? ठीक है, तो ये आपका जो 10 करोड़ वाला है क्वेश्चन, ये आपका शक है। ऑफ कोर्स शक होगा। उसका आंसर यही है कि ना कि इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर करप्शन करना होता तो 5 करोड़ से कम रखते।
9 करोड़ नहीं रखते, 8 करोड़ नहीं रखते। आकाशदीप मुनि जी, आकाशदीप मुनि जी, आप थोड़े से आउटडेटेड है, क्योंकि आप 2017 के जीएफआर देख रहे हैं, जनरल फाइनेंस रूल्स। मैं आपको 2019 का भिजवा दूंगी, गिफ्ट रैप करके भिजवा दूंगी। 19 में ये अपडेट हुए थे और 5 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ तक चली गई थी। बहरहाल जानकारी ना हो तो उस मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए, खास करके उन लोगों से जिन्होंने पिछले कम से कम 72 घंटे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट और ये दस्तावेज पढ़ने का काम किया हो। हम हल्की तैयारी करके नहीं आते। मेरे हाथ में 2019 के जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं और इसमें 10 करोड़ की जो लिमिट है वो लिखी हुई है, आपके पास नहीं है। मेरी गेस्ट टीम आपको भिजवा रही है। लेकिन संदीप दीक्षित जी, मेरा सवाल आपसे है। संदीप दीक्षित जी, मुझे भी याद है एक पत्रकार के लिहाज से मैं शीला दीक्षित से कई बार मिलने जाती थी और शीला दीक्षित से उस समय की एक इंटरव्यू भी है मेरी 2013-14 में, जब अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए थे तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी पर। तब क्या क्या कहा था? यही कि इनके घर में कितने एसी चलते हैं, कितने लोग इसका टैक्स पेयर इसका पैसा देते हैं। आज जब 45 करोड़ की रेनोवेशन का आप ये बिल देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? शीला दीक्षित जी तो है नहीं, आप उनके सुपुत्र हैं। आपसे आज पूछना चाहूंगी, आज आप क्या कहेंगे इस 45 करोड़ पे? नमिका जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मुझे मतलब ये जो आपने तमाम बातें बताई और जिसके बीच में कहीं कहीं जो भ्रष्टाचार के सवाल उठते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा। जो अभी आपने बात कही कि शीला जी के बारे में क्या करते थे, क्योंकि एक ये व्यक्तिगत मैंने इस चीज को झेला वो 2-3 साल, इसलिए माफी करिएगा अगर मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत होकर इसका जवाब दूं। इस तरीके का जो एक, मैं तो उसको फरेब भी कह सकता हूं जो इस आदमी ने फैलाया। आपको याद होगा, न केवल ये शीला जी के घर पर टिप्पणी करते थे, सड़कों पे बार बार कहते थे कि शीला दीक्षित अय्याशी से जिंदगी जी रही है, 8-8, 10-10 एयर कंडीशन उस घर में हैं, क्या मुख्यमंत्री के ऐसे घर होने चाहिए? आपको याद होगा ये बार बार। ठीक है, उस समय अगर मतलब किसी का अगर ऐसा विचार हो कि एक बहुत ज्यादा सादगी और वैसे जीवन में मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हम कहते थे कि फ्लैट में रहूंगा, छोटी गाड़ियां रहूंगा, और बार बार जब ये शीला जी के मकान पर या किसी और के मकान की तरफ जब दर्शाते थे तो ये 2 चीजें बड़ी स्पष्ट करते थे कि लोग मकानों में रहते हैं, बिजली के बिल खर्च करते हैं क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं सादगी का जीवन जीता हूं, मैं फ्लैट में रहूंगा, मैं नीले रंग की वैगन आर में घूमता हूं, मैं उस तरीके की जो उसको कहा जाता है आडंबर में नहीं चलता हूं जो शीला जी और जैसे इस तरीके के नेता चलते हैं। आज वो सब सवाल इन पर आकर पड़ते हैं और इसलिए मेरा दिल दुखता है कि जब आपको कन्वीनियंट होता है तो आप इस घटिया स्तर पर चले जाते हैं। आज जितने नमिका जी ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि क्या सीएम के घर में 50 लोग आते हैं, सीएम के यहां दफ्तर बनता है, सीएम को इसलिए बड़ा घर चाहिए होता है, तो क्या इनके पहले के सीएम क्या किसी को नहीं मिलते थे पूरे दिन में? क्या उनके घर में केवल हम और हमारे बच्चे घुमा करते थे, अधिकारी नहीं आया करते थे? नहीं, अधिकारी, मेरे पास तस्वीरें हैं संदीप दीक्षित जी, मेरे पास तस्वीरें हैं जहां शीला दीक्षित जी लोगों से मिल रही हैं, आम आदमियों से मिल रही हैं। वो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मैं इंटरव्यू करने गई, वो सारी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। राइट। नमिका जी, आपने एक और चीज देखी होगी, जो भी रहा हो, उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, दिल्ली के जनता ने उनको हटाया, लेकिन आप घर आती होंगी, कभी शीला जी के घर में यह नहीं था कि किसी को जाने में दिक्कत होती थी। आप जा सकते थे, फोटो ले सकते थे, सेल्फी ले सकते थे। आज अब वो कोशिश कर लीजिए इनके यहां जाने की। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, 2005 या 2006 में एक बार अरविंद केजरीवाल जी मेरे दफ्तर आए थे जब मैं बतौर सांसद था, और मुझसे कहने लगे, संदीप जी मैं देखना चाहता हूं सांसद कैसे काम करता है। और फिर मुझसे कहते हैं, आप सुनिएगा उनके शब्द, कि इतने बड़े दफ्तर की आपको क्या जरूरत है, सांसदों को तो मैदान पर लोगों से मिलना चाहिए। तो मेरा यह कि जब आपको राजनीतिक पॉइंट बनाने थे, घटिया हकीकत पे लोगों पे सवाल खड़े करने थे, तो वो तमाम नैतिकताओं के बारे में आज बात करते थे। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, आज आपको 45 करोड़ की कोठी की क्या जरूरत है? और ये जो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री की 500 करोड़ की है, किसी की 1000 करोड़ की है, वो कंपैरिजन वैलिड इसलिए नहीं होता है
क्योंकि आपको हम सवाल पूछ रहे हैं आपके बयानों पे। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री को एक पंखे के नीचे 4 कमरे के मकान में सादगी के जीवन में लोगों के बीच में रहना चाहिए था, वो अरविंद केजरीवाल कहां गया? और अगर अरविंद केजरीवाल के हिसाब से 10-10 एयर कंडीशन में रहने वाला नेता भ्रष्ट है, तो सबसे पहले सवाल तो आप पर पड़ता है। और इसीलिए मैं इसको एक तरीके से एक व्यक्तिगत रूप से भी इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। और ये जो आम आदमी वाले पार्टी वाले सवेरे से शाम तक कहते रहते हैं कि ये तो जरूरत है, वहां 100 लोग जाएंगे, 500 लोग जाएंगे, तो क्या बाकी मुख्यमंत्रियों के यहां बेकार के लोग जाते हैं? उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी जरूरतें नहीं पड़ती हैं। इस आदमी का से दुख की बात यह होती है कि ये इतना बड़ा ढोंगी रहा है, पिछले कई वर्षों में इतना बड़ा ढोंगी रहा है, और जब इसका ढोंग खुलता है ना, तो फिर ये नई तरीके के नैतिकताओं के नाटक करता है। इसलिए एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल में 70 साल में इससे बड़ा फरेबी और ढोंगी शायद नहीं रहा है। और फिर जो दूसरा चरण आता है, और मैं आज से नहीं, मैं तो 6-7 साल से टीवी पे बार बार कह रहा हूं कि आप देखिएगा जिस दिन इस आदमी के भ्रष्टाचार के खुलासे खुलेंगे ना, तो इतना आपको आश्चर्य होगा कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि किस किस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार कर सकती है। सही कह रहे हैं आप संदीप दीक्षित जी। शहजाद पूनावाला जी, आपसे सवाल पूछूंगी। ये मेरे हाथ में ऑफिस मेमोरेंडम है। मुझे अभी आकाशदीप मुनि जी ने चैलेंज किया था कि ये 5 करोड़ का नहीं, और इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार करना होता तो 5 करोड़ से कम रखते। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसकी तारीख है 7 अगस्त 2019, और इसके आखिरी पेज पर ये लास्ट पॉइंट पर लिखा है कि अप टू 10 करोड़ subject to availability of funds and estimates prepared by PWD or any other government approval work of executing agency, up to 10 crore H financial powers delegated to heads of department. शहजाद पूनावाला जी, कल तक नैतिकता की बात थी, आज भ्रष्टाचार की बात मैं उठा रही हूँ। आकाशदीप मुनि जी, माफी तो मांग लीजिए एक बार। पब्लिक की डिमांड है कि आप माफी मांगे। नहीं, पब्लिक की डिमांड नहीं है, शहजाद पूनावाला जी की डिमांड है। नहीं, शहजाद जी ने बिल्कुल नहीं कहा। माफ कीजिए, अवनीजेश अवस्थी जी स्टूडियो में बैठे हैं मेरे साथ, ये शहजाद जी ने नहीं कहा। बहरहाल माफी किनसे हम मंगवाएं? जिन्होंने कभी अपने कहे पर टिका ही नहीं, वो कौन माफी मांगेगा? लेकिन शहजाद पूनावाला जी, क्या ये आज भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाता? देखिए, आज कहानी नाविका जी नवभारत ने जो की है वो एक महाराज के महल के रेनोवेशन की मात्र नहीं है, ये मानसिकता के रेनोवेशन की है, जिसमें पहले आइडियोलॉजिकल करप्शन हुआ, अन्ना को हटा के लालू को ले लिया, फिर इसमें वित्तीय करप्शन हुआ, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, और आज नैतिक करप्शन का एक प्रमाण आया। और इस नैतिक करप्शन में भी जहां पर कहा था एफिडेविट में कि मैं बंगला, मकान, गाड़ी नहीं लूंगा, वहां पर यू टर्न करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार वित्तीय भी किया है। इसका भी खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया, तो इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, साधुवाद। देखिए, 2-3 बिंदु मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये यहां पर 3 तर्क किए गए हैं आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के द्वारा। पहला तर्क जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा, उन्होंने माना कि हां 30 करोड़ खर्च हुआ है, परंतु छत गिर रही थी, 3 बार छत गिरी थी, 80 साल पुराना था, इसलिए पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के बनाया। नाविका जी, हमारे साथ एक पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, जो दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वैचारिक मेरे कई 100 मतभेद है उनसे पूछिए, ऐसे स्ट्रक्चर पर रिकंस्ट्रक्ट करना कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जबकि आपके पास अप्रोप्रिएट परमिशन ना हो, और यहां पर तो डीओएसी ने मना किया था। पहली बात तो संजय सिंह झूठ बोल रहे। दूसरी बात, मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, जो आपने सवाल उठाया बहुत वाजिब सवाल है कि 10-10 करोड़ का अप्रूवल ना लेना पड़े, इसलिए क्या 10 करोड़ से नीचे तक का एक काम जो है किया गया। तीसरी बात, पीडब्ल्यूडी कभी भी कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ किसी को नहीं दे सकता, ना दिया है। आपके उस कागजात में 1 करोड़ कंसल्टेंसी का भी दिया गया। चौथी बात, ये तो शीला जी, स्वर्गीय शीला जी, मुझे शर्म आती है ये बात उनके बारे में इस प्रकार से बोली गई कि उनके बाथरूम में एसी लगा है। सोचिए, संदीप जी हमारे राजनीतिक विरोधी है, कट्टर विरोधी है, हम तो बहुत विरोध करते हैं उनका, पर उनको क्या पीड़ा हुई होगी कि उनकी माता जी, जिनको हम भी एक दादी, एक नानी की तरह देखते थे, उनके बाथरूम में एसी लगा। ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करने वाला 15 बाथरूम। नाविका जी, कितने परिवार के सदस्य हैं अरविंद केजरीवाल के? आप तो पूरा परिवार को जानती हैं अच्छी तरह से, कितने सदस्य हैं? 15 बाथरूम, और उस 15 बाथरूम में 15 वैनिटी।
आप बताइए, मुझे लगता है ये CWG मॉडल ऑफ स्कैम का स्कैम चल रहा है, जहां पर 200 रुपए का टॉयलेट पेपर 4000 में बिकता था और टॉयलेट पेपर ही नहीं होता था। नाविका जी, मैं आपके लिए मांग करता हूं कि आपके पत्रकार को वहां पर कैमरे के साथ घुसने दिया जाए। हमको 15 बाथरूम में 15 वैनिटी कहां है ये देखना है, क्योंकि ये पैसा 45 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, जिसमें 22 लाख डोज आ सकती थी, जिसमें 12,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ सकते थे, जिसमें 7,000 वेंटिलेटर आ सकते थे, जिसमें 180 क्लासरूम बन सकते थे। इसलिए ये कोई नवभारत का संदीप दीक्षित शहजाद पूनावाला का मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और जो राइट टू ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, आज उनको अपना मकान खुलवा के दिखाना चाहिए कि कौन सा 15 बाथरूम में 15 वैनिटी बना है। और नाविका जी, आपके कागज में दिखाई दे रहा है 90 लाख रुपए का शावर कर्टन, 90 लाख रुपए का शावर कर्टन कहीं लगता है? और बताइए, छत गिरने के लिए डियोर मार्बल लगाएगा, मतलब ये छत ना गिरे इसलिए इंजीनियरिंग नई टेक्नोलॉजी आई है कि डियोर मार्बल लगना चाहिए तब छत नहीं गिरेगी। ये छत ना गिरे इसलिए आप 8 लाख रुपए का 1 करोड़ के पर्दे लगाइए तब ये छत नहीं गिरेगी। ऐसा इंजीनियरिंग डिस्कवरी किया और नवभारत ने इसको दिखाया। इसके लिए नवभारत का अधिक साधुवाद कि छत ना गिरे, अब डियोर मार्बल लगाना जरूरी है, ये दिल्ली की मजबूरी है। रवि श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल, एक मिनट, रवि श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ये क्या आम आदमी के जख्मों पर कहीं ना कहीं नमक नहीं छिड़का जा रहा? 8 लाख का एक पर्दा, 90 लाख का जैसे बता रहे हैं, पता नहीं मैं मिस कर गई इन कागजों पे, पर 90 लाख का शावर कर्टन, उसके अलावा 15 बाथरूम, हर बाथरूम में 1-1 लाख का वैनिटी, और सॉरी माफ कीजिएगा, कमोड का खर्चा अलग, कमोड और वॉश बेसन का फिटिंग्स का खर्चा अलग, क्योंकि सैनिटरी वेयर का एक और 11 लाख रुपए का खर्चा है। तो 11 लाख वो और 15 लाख वो, ये सारा कुछ मिलाकर आप आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव, आम आदमी के प्रवक्ता होने की बात करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, ये सवाल क्या बहुत सही नहीं है जो जनता आज पूछ रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे शो में लेने के लिए। दूसरी बात यह कि आज का समाचार पत्र यहाँ जो मुंबई में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये जितने भी कागजात आप दिखा रहे हैं कल शाम 5 बजे से, वो सारे के सारे भाजपा ने आपके हवाले किए हैं। तो ये आपका और भाजपा का शायद कोई जॉइंट वेंचर है कि इसको बना के और फिर वो धरना प्रदर्शन चालू करेंगे और फिर आप भाजपा वालों के कमेंट लेने शुरू करेंगे। आपने अन्ना हजारे जी का कमेंट लेने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। आप शरद पवार जी के पास गए, उन्होंने कहा केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है। तो ये आपका एक, जिसे कहना चाहिए, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और आपके ही चैनलों पे चल रहा है, टाइम्स ग्रुप के। तो बड़ी अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी केजरीवाल को बदनाम किया जाए। जब उन्होंने ये सारी बातें कही थी उस वक्त वो एक एक्टिविस्ट थे। उसके बाद दिल्ली की जनता ने उनको 4 बार अपना प्यार दिया। आज एमसीडी के अंदर भी उनको सरकार दी और एक मेयर भी आज दोबारा चुन ली गई उनकी दिल्ली में। तो ये कोशिश कितनी भी करें बदनाम करने की, मगर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहां तक ये वादों की बात है, तो प्रधानमंत्री भी 15 लाख देने आए थे, 100 स्मार्ट सिटी बन रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां मिल रही थी, मगर उसके बाद भी उनको देश की जनता ने दोबारा चुन के भेजा। तो इसका मतलब ये रवि श्रीवास्तव जी, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा आपके लिए दुख भी हो रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। बताऊं क्यों हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने पहले ही शो में कहा था, आम का जवाब इमली, कल से यही हो रहा है। पूछा जा रहा है भाई आपने 45 करोड़ खर्च किए, तो आप बता रहे हैं अरे प्रधानमंत्री वादा खिलाफी कर रहे हैं। अरे मैं तो वो सवाल नहीं पूछ रही ना, वो तो जनता बता देगी। आप जनता के सामने रैली में जाके पूछिए। मैंने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें ये कागज आए। अब आप कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन स्पॉन्सर्ड है। कोई बात नहीं सर,
कोई ना कोई तो ये इल्जाम लगाता रहा है और मैं 25 साल से ये इन्वेस्टिगेशन करती जा रही हूं। जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ था तो जया बच्चन जी ने, सोनिया गांधी ने ये कहा। जब सीडब्ल्यूजी गेम्स के बारे में पूरा एक्सपोजे किया था तब भी यही कहा गया था कि आपको लंदन के कागज कैसे मिल गए। जब 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का किया था तब भी यही सवाल था। सवाल आप उठाते रहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 26 सुप्रीम कोर्ट जजेस को फ्री टेलीफोन मिले थे, वो भी स्टोरी मैंने ही की थी। मुझे डर नहीं लगता आपके आरोपों से। आप जो मर्जी मेरे बारे में कहना चाहते हैं, आप पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन आप मुझे इतना बता दें। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको लग नहीं रहा, और आप सिर्फ शायद टाइम्स ग्रुप के चैनल टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत देखते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं कि देश में चल क्या रहा है, क्योंकि बाकी चैनलों पर भी ये स्टोरी जब से टाइम्स नाउ नव भारत ने जब से ब्रेक की है, अखबार क्या और टेलीविजन चैनल क्या सब फॉलो कर रहे हैं। अब आप सच्चाई और हकीकत से कितने दूर हैं ये जनता के सामने सबको पता चल गया। अब आशुतोष जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आशुतोष जी कल से नाविका एक वाक्य, मैं आ रही हूँ आप सबके पास। एक वाक्य नहीं है, केवल एक वाक्य वाला आप जवाब देना चाह रहे हैं। जी शहजाद जी, केवल एक वाक्य नाविका जी। नाविका एक वाक्य केवल। इस पूरी स्टोरी को जब से नवभारत ने ब्रेक किया है, मैं इंडिया टीवी के दफ्तर में ही बैठकर ये डिबेट कर रहा हूं। इंडिया टीवी ने 6 बजे, न्यूज 18 इंडिया ने 7 बजे इस स्टोरी पे डिबेट किया। एक आध डिबेट पे तो रवि श्रीवास्तव भी थे मेरे साथ, तो झूठ ना बोले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये सारे फर्जी बीजेपी के कागज है तो कल इनके पत्रकार को बुलाकर दिखा दो कि नहीं है डियोर का मार्बल, ये बीजेपी वाले झूठे हैं, ये नवभारत झूठा है। आपके पास तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बीजेपी को चुप कराने की। रवि जी कल ही दरवाजा खुलवाइए और बता दीजिए कि नहीं है 15 टॉयलेट। ये कौन सी रवि जी अगर मेरा कैमरामैन मेरा रिपोर्टर और एक नहीं 3 रिपोर्टर पिछले 26 घंटों से राउंड द क्लॉक खड़े हैं मुख्यमंत्री के घर के सामने। झुटला दीजिए, हम वो डेफोमेशन सबके ऊपर कर दें, लीगल केस कर दें, रिपोर्टर को दिखा दें, झुटला दें, जनता को दिखा दें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो आशुतोष जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी कल आप भी मेरे साथ डिबेट पर थे जब राघव चड्ढा जी थे, और आशुतोष जी कल जो एक्सप्लेनेशन आए, आज जो संजय सिंह जी का डिफेंस आया, उसमें कहीं भी प्रश्नों के सवाल आपको नजर आए, प्रश्नों के जवाब आपको नजर आए या समझ में आए तो हमें बता दीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये खुलासा 10 करोड़ से कम के सारे आवंटन, क्या ये भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा नहीं करता हमारे सामने? आज सवाल ये है। आप म्यूट पे क्यों हो जाते हैं? नाविका जी, मैं राघव चड्ढा ने क्या कहा और संजय सिंह ने क्या कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। 2-3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अगर ये कागज झूठे होते, जैसा कि रवि श्रीवास्तव जी इशारा कर रहे हैं, तो अब तक आम आदमी पार्टी बहुत आसमान को सिर पर चढ़ा लेती, और एक बार भी मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने इस खबर को गलत साबित करने की कोशिश की है। उल्टे उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्रियों से अपनी तुलना करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इसका मतलब यह है कि कागज सही है, और रवि श्रीवास्तव जी को नाविका पे किसी तरीके का आरोप लगाने का कोई हक नहीं। उनकी अपनी राय, मैं उसका सम्मान करता हूं। दूसरी बात, इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री ने कितने पैसे खर्च किए, दूसरे मुख्यमंत्रियों ने कितने पैसे खर्च किए, ये सवाल अपने आप में बेमानी है। बेमानी इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन के समय से सिर्फ एक ही बात कहती थी, और वो ये कि कैबिनेट मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इनको बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहना, लाल बत्ती में क्यों रहना, सुरक्षा के घेरे में क्यों रहना। सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज उनका अतीत उनके आंखों के सामने खड़ा होकर उनको मुंह चढ़ा रहा है और उनसे सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। तो जो यार्डस्टिक आपने तय किए, जो नैतिकता के पैमाने आपने तय किए, आज उसी नैतिकता के पैमाने पर अगर
अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। इसका जवाब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए खर्च किया, 5000 करोड़ खर्च किया, 10,000 करोड़, ये जवाब नहीं हो सकता। जो लोग ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आज अरविंद केजरीवाल 2011 का अरविंद केजरीवाल 2023 से सवाल पूछ रहा है, या तो तब आपकी बात झूठी थी जब आप 3 कमरे की बात कर रहे थे, 4 कमरे की बात कर रहे थे, या आज आपकी बात झूठी है जब आप महल में रह रहे। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो यह सवाल खड़ा हुआ था कि वो कहां रहे। 2 डुप्ले की बात हुई थी कि डुप्ले में उनको रहना चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। तब आम आदमी पार्टी के अपने वॉलंटियर्स ने और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने यह प्रश्न पूछा था कि आपने कहा था कि 2 या 3 कमरों में रहेंगे, अब आप क्यों डुप्ले में जाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है 4 जनवरी 2014 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस अखबार उठा के देखिए, गूगल करिए, जहां अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मैंने वॉलंटियर्स ने यह आपत्ति दर्ज की है, लिहाजा मैं अब छोटे कमरे में रहूंगा। तब वो तिलक लेन जो पटियाला हाउस के पीछे है वहां 3 कमरे के फ्लैट पे जाके रहे थे और उससे उनका सम्मान बढ़ा था। आज उनका सम्मान बढ़ नहीं रहा बल्कि गिर रहा है, खराब हो रहा है। लिहाजा बेहतर यह हो कि वो आए और कहें कि मुझसे गलती हुई है, मैं इस महल को छोड़ के जा रहा हूं और मैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से मैं रहूंगा। जो लोग शीला दीक्षित की बात है, मैंने शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू किया है, मैं उनके घर गया हूं और मैं जानता हूं कि कितने सामान्य तरीके से वो रहती थी। इसके लिए मुझे संदीप दीक्षित से पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद व्यक्तिगत इस बात का गवाह हूं, इसलिए मैं जानता हूं। तो ये आप लोग अरविंद केजरीवाल पर सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए मानदंड स्थापित किए थे। अगर उन्होंने नहीं कहे होते तो आज ये स्टोरी रेलिवेंट नहीं होती। बिल्कुल यही सवाल है। और इससे पहले कि मैं संदीप दीक्षित जी से पूछूं, मैं अवनीजेश अवस्थी जी से पूछना चाहती हूं कि जवाब इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ये दावे खुद किए थे, किसी ने उनकी कनपटी पे बंदूक नहीं रखी थी कि आपको ये दावे करने चाहिए। दावे खुद अरविंद केजरीवाल ने किए थे। इसलिए आज सवाल यह है कि जो दावे किए थे वो क्या झूठे थे या ये आज के दस्तावेज झूठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल तो राघव चड्ढा जी आए थे, आज सुबह रिपोर्टर भी बैन हो गया, किसी चैनल पे कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं जा रहा, ऐसा क्यों अवनीजेश अवस्थी जी? दिक्कत क्या है? अगर सब सही है तो दिक्कत क्या है? नाविका जी, एक बात तो बड़ी अच्छी है, कल रवि श्रीवास्तव जी ने आपके शो में जवाब दिया था कि आपको कैसे मालूम कि अरविंद केजरीवाल ने मांगा था ये? उनको क्या मालूम कि उनके घर में 8 लाख का पर्दा लगा है? उनको कैसे मालूम कि 3 करोड़ का मार्बल लग गया? आपके पास कोई जवाब है? आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? उनको तो मालूम ही नहीं उनके घर में क्या लग गया, कौन आके क्या लगा गया उनके घर में, मालूम ही नहीं उनको। तो कल उनका ये जवाब था। आज वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों ने आपको पेपर दिए। अरे पेपर तो सच्चे हैं ना, कोई भी दे। यही तो कांग्रेस कहती थी अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरे भैया, बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। नाविका जी, इनका फेडरल पढ़ लो जाकर के, बात बड़ी साफ सी है, अखबार में पढ़ लो जाके, बड़ी साफ सी है रवि श्रीवास्तव जी की 30 झूठ बोल रहा हूं, झूठे नहीं है। आपके सांसद भाजपा ने संजय सिंह ने कहा कि हाँ 30 करोड़ खर्च हुए हैं, वो 30 करोड़ खर्च हुए, आपके सांसद ने माना है कि हम कागज दे रहे हैं चैनल को। ये नाविका जी, ये क्या है? यही कहा मैं भाजपा का, और आप भी उसी के प्रतिनिधि हैं। अन्ना हजारे की पार्टी से। और यही नहीं, आज क्या नहीं, प्रतिनिधि, आप क्या योगेंद्र यादव का YouTube पर वो है, आप क्या कह जिसमें वो कह रहा है कि इससे झूठा आदमी नहीं देखा मैंने कोई। कह रहा हूं क्या मैं? जितने साथ के थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, वो तमाम लोग आज ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं। आप योगेंद्र यादव से पूछ लीजिए, आशुतोष जी ने अभी कहा, आशीष खतान से पूछ लिया, अजीत झा से पूछ लीजिए, जिससे पूछ लीजिए। बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, इसमें तो वो अब छोटे घर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो प्रक्रियागत, मुझे मालूम है आप तो 10 करोड़ की बात कर रही हैं, हमारे तमाम सरकारी अफसरों में 50,000 से ज्यादा का अगर एक कोई भी चीज खरीदनी हो तो उसके लिए टेंडरिंग करनी पड़ती है, उसमें L1 देखना पड़ता है,
टेंडर सबके साथ में खोलने पड़ते हैं, फिर जो L1 होता है उसको दिया जाता है टेंडर 15 करोड़ रुपए सिर्फ 50,000 रुपए में खर्च हो गए। और आज ये क्या करें? अभी क्या इन्होंने कल से क्या कहा? रवि श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा पानी पी लीजिए, इतना गुस्सा मत करिए, इतना गुस्सा मत करिए। आप मुंबई में बैठे हैं भैया, आप इधर आ जाइए। सरकारी दफ्तरों में से जितने कागज मैंने निकाले हैं पिछले 30 सालों में, आपको इल्म नहीं होगा। जरा मेरा पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, 30 साल हो गए ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड। राविका जी बात पूरी है कि आज इन्होंने मुंबई में बैठ करके एक अखबार पढ़ा और उस अखबार की खबर को सच मान लिया। वो सूट करती है। तमाम चैनल जो दिखा रहे हैं, ये जो कागज देख रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं 30 करोड़ रुपए खर्च किए, वो सच नहीं मान रही है। एक बात। दूसरी बात, शहजाद ने बिल्कुल सही कहा कि ये अगर मकान गिरने वाला था तो 8 लाख का पर्दे पर वो दीवार खड़ी होनी थी, छत खड़ी होनी थी, उसके लिए 8 लाख का पर्दा चाहिए था। वो किस चीज का ऐसा पर्दा था कि जिसलिए 8 लाख, और 8 लाख का तो एक पर्दा है, टोटल पर्दे तो 1 करोड़ का 95 लाख रुपए के हैं। 1 करोड़ का किचन, 1 करोड़ की वुडन फ्लोरिंग, 4 साढ़े 4 करोड़ का फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, और वुडन पैनलिंग भी 5-1 करोड़ का है, और इंटीरियर डेकोरेशन 11.5 करोड़ का। संदीप दीक्षित जी, जिस तरह आशुतोष जी कह रहे हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी कई इंटरव्यू किए हैं शीला दीक्षित जी के साथ, और वो किस तरह से रहती थी और कितने लोग उनसे रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते थे। हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले थे। आज मकान बड़ा हो गया, जो पहले दावे थे कि छोटा होगा, और कहते थे कि लोग, आम लोग आकर मेरे घर में रहेंगे, इसलिए उतनी जगह चाहिए। आज उस महल के दरवाजे भी बंद हो गए। 26 घंटों से मेरे रिपोर्टर खड़े हैं वहां, भूखे प्यासे। मैं भिजवा रही हूं यहां से कुछ ना कुछ, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, कोई अंदर नहीं जा सकता। बस एक गाड़ी अंदर गई थी, वो भी उनके मंत्री की। ऐसा क्यों? ये दरवाजे अगर बंद हो गए तो महल किस लिए? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये बिल्कुल पूछना चाहना चाहिए ना। और नविका जी, सीधी बात है, दरवाजे तब बंद होते हैं जब आपको कुछ छुपाना हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं है, बंबई से हमारे मित्र बहुत ज्यादा तेजी से बोल रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा उनकी बात नहीं समझ में आ रही थी। इन्होंने एक आरोप लगाया कि आपको बीजेपी से पेपर मिले हैं। अब नविका जी, मेरा कोई टाइम्स नाउ से संबंध नहीं है, मेरा कोई बीजेपी से संबंध नहीं है। एक व्यक्ति जो बल्कि आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा सरोकार रखता है, उनको बुरा लगेगा, पूछेंगे कौन नाम है, मैं सोर्स नहीं बता सकता। यही कागज जो आज आप दिखा रही हैं, आज से 3 दिन पहले मुझे मिले। तो ये 2 या 3 दिन से जब ये बात बाहर आई है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको मिले होंगे, आपने कोशिश करके सरकार से निकाले या जहां से भी निकाले, सार्वजनिक है। और एक और चीज याद होगा नविका जी, आज ही नहीं, 5-7 साल पहले से हम और कुछ बीजेपी के दिल्ली के लोग इस बात को उठा रहे हैं कि 30 या 40 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है अरविंद केजरीवाल के घर पे। ये भी खबर आई थी कि एक शायद स्विमिंग पूल बन रहा है, क्या बन रहा है हम लोगों को नहीं मालूम था। तो ये बात कि 30 या 40 करोड़ रुपया इनके घर पे खर्च हो रहा है, ये आज की खबर नहीं है। आपने उसको डिटेल निकाल के उसके अंदर एक सामान्य घर क्या होता है और अय्याशों का घर क्या होता है, उसके बीच के अंतर किया जो इनको इफेक्ट कर रहा है। और एक ये कुछ प्रमाण पूछ रहे थे ना, तो मैं तो नविका जी पिछले 8 साल से इंतजार कर रहा हूं ये केजरीवाल के 350 पेज के शीला जी के खिलाफ के प्रमाण की। उन 350 पेजों में से एक पेज तो भेज दो यार मेरे पास। तुम तो पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने चले थे 350 पेज के फरेब पे। दूसरों पे सवाल पूछने से पहले आम आदमी पार्टी कम से कम अपने हथकंडे देख लेना भैया। मैं तो आज भी कहता हूं, मैं तो तैयार हूं, लगा दो ना हथकड़ी। अगर 1 रुपए का कहीं उनका सीधा मिला हो। कहां है 350 पेज? कहां है 350 पेज के दस्तावेज? आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं। आकाशनी पुनी जी, कहां है 350 पेज के दस्तावेज? हर दावा झूठा, हर बात झूठी। कहाँ है बताइए ना। जवाब नहीं मिला। कोर्ट क्यों नहीं गया? आपको कोर्ट क्यों नहीं गया? अब तक केस क्यों नहीं किया? नहीं, केस क्यों नहीं किया संदीप जी? आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से थे, आपको लगा कि करप्शन हुआ है, कोर्ट क्यों नहीं गया? बताइए, आज देश जानना चाहता है। अरे जिसने एक्सपोज किया उससे माफी नहीं मांगेंगे, उससे माफी नहीं मांगेंगे भैया। पत्रकार हम हैं, पत्रकार हम हैं। और
संदीप दीक्षित जी से संपर्क आज हुआ है हमारा स्टोरी करने के बाद। वो कह रहे हैं उनके पास कागज है, हम अंदर जाकर लाए हैं, हम पर सवाल उठाया जा रहा है। शहजाद पूनावाला, ये किस तरह का जवाब है? पूरे इतने आरोप, इतने सवाल जनता पूछ रही है, जवाब कोई नहीं, बस वापस आरोप। जनता का नाविका, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, जो अभी संदीप जी ने कहा। 350 पेज के कागज जरूर ढूंढवा दीजिएगा। दरख्वास्त करता हूं, देखिए नाविका, अधिकृत बयान पार्टी का छिप जाएगा अगर इस प्रकार से बोल रहा होगा। आप बोले। मैं आपको एक अधिकृत अपनी पार्टी की ओर से एक बयान देना चाहता हूं। जी नाविका, अभी जो संदीप जी ने एक विषय उठाया है वो बड़ा गंभीर है, उसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। जो कागज ये अभी पब्लिक डोमेन में है, इसमें सारे सिग्नेचर पीडब्ल्यूडी विकास भवन के हैं। ये आता है सत्येंद्र जैन के नीचे उस समय पर। क्या ये कागज आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन ने ही कहीं ना कहीं लीक करवाए हैं क्योंकि उनको गुस्सा आया कि उनके पास से मंत्री पद छीन लिया गया? ये कागज हो सकता है पब्लिक डोमेन में लाने वाले आम आदमी पार्टी के ही वो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स है जिसका मंत्री पद छीन लिया गया। ये मैं आपसे कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत व्हील्स हो सकते हैं, इसके पीछे बहुत व्हील्स हो सकते हैं। नाविका, मैं अपनी बात शांति से रख सकता हूं। बिल्कुल, आपने सवाल उठाए, आपने जो सवाल उठाया है वो तीर कहीं निशाने पे लगा है। बिल्कुल, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ये आईपी एस्टेट में जो बिल्डिंग है, आपने बिल्कुल सही कहा, पीडब्ल्यूडी की आईपी एस्टेट में जो बिल्डिंग है, जो विकास सदन आप कह रहे हैं, वहां के कागज है। ये एड्रेस मैंने अभी नोट किया है। पर आप हमारी पत्रकारिता पर सवाल पूछें और पूछें कि हमारे सवाल क्यों आ रहे हैं, तो पत्रकारों को तो लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार होता है। भैया, आप ही कह रहे थे ना, आप ही कह रहे थे कि लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। आज लोकतंत्र की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? कौन मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोक रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर को किसने रोका? क्यों हमारे रिपोर्टर को धक्का मारा गया? क्यों उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया? लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है आम आदमी पार्टी की वजह से। सवाल पब्लिक के हैं, सवाल पब्लिक के। आपको सुना दूं, रवि श्रीवास्तव जी, दिल थाम के सुनिएगा। ऋषि कुमार का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल, केजरीवाल इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना अनैतिक काम कैसे कर सकते हैं? जब देश कोविड से जूझ रहा था तब आप अपना सरकारी आवाज चमका रहे थे, ये शिक्षा आपने कहां से पाई? प्रवीण शर्मा का दिल्ली से सवाल है, केजरीवाल आम आदमी है या खास आदमी? दिलीप बखाई का कोलकाता से सवाल है, अन्ना हजारे वाले केजरीवाल जी अब कहां रहते हैं? बीपी श्रीवास्तव का लखनऊ से सवाल है, इतना आलीशान घर है तो सीएम का घर टूरिज्म का हॉटस्पॉट क्यों नहीं बन जाना चाहिए? बीएस पनवर का सवाल गाजियाबाद से है, पूछ रहे हैं क्या केजरीवाल जी अखिलेश की तरह सभी फिटिंग बाद में उखाड़ कर ले जाने के लिए ये सब करा रहे थे? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी उनके काम नहीं करने दे रहे, लेकिन शीश महल का काम नहीं करने देने की दुहाई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? शीश महल तो बड़ी आसानी से बन रहा था, सड़कें नहीं बन पा रही। ये सवाल पब्लिक पूछ रही है, जवाब देना चाहेंगे पब्लिक के सवालों का? रवि श्रीवास्तव जी, आवाज निकलेगी? ये सवाल आपके द्वारा पहुंचाए हुए सवाल है। चलिए, ये सवाल तो जनता जवाब देगी, जब इलेक्शन आएगा तब जनता जवाब देगी। आप क्यों इसके बारे में इतनी चिंता कर रही हैं? अब आप सब सवालों के जवाब मिलेंगे और अच्छी तरह से मिलेंगे। और सब मेरे सवाल जनता से है। आप टाइम्स नाउ नवभारत को भी धिक्कार दें, जनता को भी धिक्कार दें, आम आदमी को भी धिक्कार दें। वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह, सही रास्ते जा रहे हैं आप। बड़ा चूना लगाया आपने देश भर को, बड़ा चूना लगाया आपने रवि श्रीवास्तव जी। जनता के सवालों का भी जवाब नहीं है। अब इस पर क्या कहेंगे अवनीश अवस्थी जी? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी आज इसी शो में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करना होता तो 5 करोड़ से कम का करते, आपने 10 करोड़ का दिखा दिया। कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कोई माफी नहीं कि मैंने झूठ बोला।
पकड़ा गया, कोई झूठ, कोई शर्मनाक चीज नहीं है। बात बड़ा, अरे सुनिए ना, अवस्थी जी छोड़िए, अरे अवस्थी जी छोड़िए, आप जनता को जवाब दीजिए। बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, मुझे याद है कि ये बात सामने आई थी कि शीला दीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा अपनी कांग्रेस पार्टी से कि इस आदमी को मत समर्थन दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जी। 26 घंटों से, बल्कि अब 27 घंटे हो गए मेरे रिपोर्टर आपके घर के बाहर खड़े हैं। अगर हम गलत हैं तो आप दिखा दीजिए, बस दरवाजे खोल दीजिए। ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज हम पूछ रहे हैं तो हमारे साथ सारी जनता भी पूछ रही है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, क्योंकि आप तो नेशनल लीडर हैं, नेशनल पार्टी हैं, पूरा देश पूछ रहा है। अरविंद केजरीवाल टाइम्स नाउ नवभारत को जवाब देने से भले ही बच ले, लेकिन उन्हें अब आम आदमी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जवाब जनता मांगेगी और जनता हमेशा अपना फैसला खुद करती है, बड़ी सोच समझ के करती है। आज सवाल पब्लिक का शो पे मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट और आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों के जवाब तो आपको मिले नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। बस